हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? अगर आपके या हमारे शहर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, जिसके भी सिटी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेट होगा, वो जब भी ऊपर देखता होगा तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाई देता होगा। मॉर्निंग में देखता होगा उसे वो सैटेलाइट दिखेगा ऊपर, इवनिंग में देखेगा वो सैटेलाइट उसे दिखेगा। मतलब जब भी वो ऊपर देखेगा तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाई देगा। तो वो क्या सोचेगा, जिसके शहर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मेरे शहर के ऊपर, मेरे सिटी में ये सैटेलाइट सेट करके लगाया गया है, ये यहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। सैटेलाइट कभी भी रुका नहीं रह सकता है, सैटेलाइट तो रिवॉल्व करता रहता है। आइए इस डायग्राम से देखते हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है एच हाइट पर, और ये कोई आदमी है जिसके शहर में ये सैटेलाइट सेट किया गया है। अब क्या होता है कि ये जब अपने घर से बाहर निकलता है तो इसे ये सैटेलाइट दिखाई देता है अपने सर पर। अब अर्थ तो स्पिन करती रहती है, 24 आवर में पूरा एक स्पिन कंप्लीट करती है। तो ये अर्थ स्पिन करके मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचती है। इस आदमी की पोजीशन अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब भी जब ये अपने घर से बाहर निकलेगा तो इसको ये सैटेलाइट दिखाई देगा। 12 घंटे के बाद इसकी स्पिन, अर्थ अपनी स्पिन करते हुए यहाँ तक आ जाती है, यानी इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाती है। 12 आवर के बाद भी बच्चों ये जब देखेगा तो इसको सैटेलाइट दिखाई देगा। इस तरह से जब भी ये देखेगा, यहाँ इसकी पोजीशन आती है, यहाँ पर देखेगा तो भी दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अर्थ स्पिन कर रही है और उसके साथ साथ सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है, और उसका भी टाइम पीरियड वही है जो अर्थ की स्पिन का है। तो हमारे अर्थ की स्पिन का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी कितना होगा? उसका भी होगा 24 आवर। ठीक है, इसलिए दोनों साथ साथ रिवॉल्व करेंगे। इसको मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता हूं कि ये देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ से एच हाइट पर देखो यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इस प्लेस पर ये सैटेलाइट सेट किया गया है। अब अर्थ स्पिन करती है। कैसे स्पिन करती है? 24 आवर में स्पिन करती है। ये सैटेलाइट भी देखो इसी के साथ साथ इस तरह से स्पिन करेगा। ये प्लेस कहीं भी जाएगा, सैटेलाइट उसी के रिस्पेक्ट में उसके साथ साथ देखो स्पिन करता रहेगा, उसके साथ साथ स्पिन करता रहेगा। यानी इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो वही है जो अर्थ के स्पिन का टाइम पीरियड है। इसलिए ये कभी भी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, हमेशा उस प्लेस पर बना रहेगा। तो क्या पता चला कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ की स्पिन का होता है, यानी 24 आवर। ओके, अब आते हैं कि भाई जब ये 24 आवर में कंप्लीट करता है तो कितनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ले जाकर के सेट करना चाहिए। तो यू नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर अंडर रूट r plus h whole cube upon g, where t is time period, r is the radius of earth, g is acceleration due to gravity, and h is the height of satellite above the earth surface. h क्या है? अर्थ सरफेस से सैटेलाइट की हाइट है। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू इन ब्रैकेट टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर to the power 1 upon 3 minus I. Okay, now putting the radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. Time period 24 hour, change it into second, so 24 into 60 into 60 second, and g equal to 9.8. And putting all this value in this equation, इसमें ये सारी वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो you will get that the height of geostationary satellite above the earth surface is 36,000 kilometer, 36000 kilometer.
तो अगर अर्थ सरफेस से 36000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर के हाइट पर हम एक सैटेलाइट को लगाते हैं और तो वो सैटेलाइट जो रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर होगा, और वो जिस प्लेस के रिस्पेक्ट में लगा होगा हमेशा उसी के साथ साथ स्पिन करता रहेगा और देखने वाले को लगेगा कि ये मेरे शहर के ऊपर फिक्स किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सैटेलाइट की वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड जो होती है, स्पीड इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इन 1 सेकेंड इट कवर 3.1 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को किसी भी प्लेस पर लगा सकते हैं? क्या हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लखनऊ में लगा सकते हैं? क्या हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दिल्ली में लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर सेट किया जा सकता है। देखते हैं, देखिए ये है इक्वेटर। ओके, ये लाइन, अगर मान लीजिए कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इस प्लेस पर सेट करते हैं, हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इस वाले प्लेस पर सेट करते हैं, यहाँ पर सेट करते हैं अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं इसको। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर है तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है टुवर्ड द सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर। तो वो ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा इस पॉइंट के, और अर्थ जो है अपने इक्वेटर पे ऐसे घूम रही है। अब देखिए ये इस पॉइंट से हट गया, ये इस पॉइंट से हट गया, यानी उस प्लेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हट गया। तो हम इसे कहीं भी नहीं लॉन्च कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ कहाँ लगा सकते हैं? इक्वेटर पर। अगर यहाँ के अराउंड अगर हम इसको लगाते हैं 24 आवर पर रहेगा, दोनों एक साथ इस तरह से मूव करते रहेंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कहाँ लगाया जा सकता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सिर्फ इक्वेटर पर ही लगाया जा सकता है। तो इस इक्वेटर पर हर कंट्री ने अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बड़ा ही यूज़फुल होता है। ये कम्युनिकेशन पर्पज से यूज़ होता है। मोबाइल हो गया, टीवी सिग्नल हो गया, इन सारे सिग्नल्स के लिए हम जिस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो सभी कंट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हर कंट्री ने इक्वेटर पर अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाए हैं, इसलिए वहाँ बहुत ढेर सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। अब बात आती है कि हमारे इंडिया, अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टेलस्टार नाम का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सबसे पहले 1962 में यूएसए ने लॉन्च किया था। अब हमारे इंडिया के पास भी 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनसैट 2B एंड इनसैट 2C। आपने देखा होगा जो हमारी डिश टीवी है उसकी प्लेट जो होती है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में होती है। क्यों साउथ डायरेक्शन में होती है? क्योंकि हमारा कंट्री यहाँ पर है, इक्वेटर से ऊपर है। अब ये अगर कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर है, कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर है या अर्थ के उस साइड में है, तो हमारे कंट्री वहाँ से सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा। इसका सिग्नल हमारी कंट्री नहीं कैच कर पाएगी। वो कौन सा सिग्नल कैच कर पाएगी? जो इसके सामने पड़ता हो। तो इसके सामने वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? ये देखो, नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसके सामने, इंडिया के सामने जो डायरेक्शन आ रहा है वो साउथ डायरेक्शन आ रहा है। यहाँ पर जो सैटेलाइट होगा उसका सिग्नल हमारी कंट्री कैच कर सकती है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे जो डिश की प्लेट होती है, डिश टीवी की, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? साउथ डायरेक्शन में होती है। वो साउथ डायरेक्शन में प्लेट होती है, अपनी जगह पर रहती है, और जो सैटेलाइट है ये स्पिन करती है और ये भी स्पिन करता है, क्योंकि अर्थ की स्पिन 24 आवर और ये जो है इस सैटेलाइट, इसकी भी स्पिन 24 आवर। तो इस तरह से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।